Nederland, Suriname, सारी संसार अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज 12 जनवरी है, बुधवार है, जनवरी के 12 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम डिस्ट्रिक्ट निकेरी में पैदा हुई हिंदुस्तानी नारी नेहुफेतखियार 49 बरस के कविता प्रभुदयाल gemeente Den Haag के eerste lokoburgemeester है और भी साथ ही साथ वो wethouder है zorg, jeugd और volksgezondheid के। 16 मार्च के जब gemeente raadsverkiezingen किया जाएगा तो वो Haagse VVD के lijst पे नंबर 2 पे मौजूद है। आपको भी ये जानना ज़रूरी है कि वो सितंबर 1992 में नीदरलैंड में आई है और रोटरडम के एरास्मस यूनिवर्सिटी में इकोनॉमी स्टडी किया है और स्पेशलाइजेशन किया है मॉनिटरी और मैक्रो इकोनॉमी में। कविता प्रभुदयाल के अपना फैन साइट हो गया है, कविता प्रभुदयाल.nl। यह फैन साइट पे कविता के बारे में रोज़ाना खबरें पढ़ सकोगे जो आपके खातिर ज़रूरी है। यह फैन साइट शुरू इसे करवाया है हाक्स rijksambtenaar फ्रांक कन्हाई और कविता के 18 बरस के नेखिए के ज़रिए। ख्वाहिश ये है कि gemeente raadsverkiezingen जो 16 मार्च 2022 में किया जाएगा तो आपसे गुजारिश की जाती है कि कविता प्रभु दयाल को ज़रूर चुनिए। उनका फोरक्यूरस्टेमन दीजिए, उनका नाम के बगल में जो चरखुंटा सा नक्शा बना है उसे रंग देना। Haagse wethouder प्रभु दयाल heeft nu haar eigen fansite। Stefano T. फारिक का जियांग ए अगेविन टे के मुकदमा हो रहा है। ये चारों जना नवंबर के 25 तारीख 2020 में ओनअफहांगलक हाइट्स प्लेन के नज़दीक रास्ता पे रंजीत किशुन सिंह के छुरी से भोंक कर उनको हत्या किए हैं। उनका iPhone 5 और 500 SD लूटे हुए हैं। मालूम हो कि किशुन सिंह और किशुन सिंह के अपना दोस्त ये दोनों जना जाकर के जब ऑटो में बैठ चुके थे तो ये लुटेरों ने किशुन सिंह के ऑटो में से घसीट कर बाहर निकाले हैं और छुरी से भोंके हुए हैं। वैसे दोस्त के भी सब कुछ लूट लिए हैं। मालूम हो कि फारिक का जेल से बाहर है और वो तीनों जना जेल के अंदर में हैं। रोस लोबो, हारोल्ड बेलफोर्ड, डेरेक फेरा और शफानी अमीर खान ये चारों जना के वकील हैं। वैसे अदफोकातन राहुल लोबो और तेरेसे रोस 3 गवाहों को अदालत में बुलाए हैं गवाही देने के लिए कि स्टेफानो बेकसूर है। अदफोकातन geven 3 getuigen op in moordzaak। volksgezondheid के मिनिस्टर अमर रमाधीन जनता को बताया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोनावायरस सूरीनाम देश में आ गया है। चाहे यह ओमिक्रॉन वेरिएंट और वेरिएंटन से कमती खतरा है, फिर भी इससे आपको बच करके रहना है। यह बहुत तेज़ में फैलता है और आपको सेहत में बहुत बर्बादी कर सकेगा। और राय दिया जाता है अपने आप को वैक्सीनेट और बूस्टर prick करवा ले तो और समझदारी है। ernstige gezondheidscrisis door milde Omicron variant। प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी मंगलवार को प्रेसिडेंट पैलेस में पॉलिटिक एनालिस्ट रॉबी मक्का को सम्मानित किया है।
रेदर इन द एरो ऑर्डर फन द पालम पुरस्कार दे करके। मालूम हो कि रॉबी मक्का हर इतवार के सवेरे रेडियो उजाला के राशूदी ग्रुप RG के रेडियो प्रोग्राम में वो सुरीनाम के पॉलिटिक के बारे में तो खुलासा समझौता कर देता है। रॉबी मक्का mag zich ridder in de orde van de palm noemen. Hij heeft vanuit zijn diaspora kennis in relatie tot investeringen, handel, innovatie en ondernemerschap en is beroepsmatig manager op het ministerie van Financiën in Nederland. Mubarak ho, badhai ho, van harte gefeliciteerd. ब्राजीलिया के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो आने वाले हफ्ता में सूरीनाम आएगा और सूरीनाम से गयाना जाएगा। अब यह बताया है मिनिस्टर अल्बर्ट रामदेन। उनका ये दोनों मुल्क में सफ़र करने की क्या वजह है नहीं बताए हैं। सूरीनाम में वो आएगा 20 और 21 जनवरी में और 21 जनवरी में वो जॉर्जटाउन गयाना चले जाएगा। President Jair Bolsonaro van Brazilië brengt volgende week een kort bezoek aan Suriname en Guyana. Directeur-eigenaar van Criollo Broodje Noord, Don Chundro, और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रिकार्डो भोला सिंबोलिस एक प्लांचे बो रहे हैं कमिश्नरस तिरको वेक के किनारे बैरम पे। ondernemer Don Chundro Paramaribo के सब ondernemers को पुकारा है कि Paramaribo के शहर खूब सुंदर बना देने के लिए, रास्ता साफ कर देने के लिए, रास्ता के अगल बगल जो बैरम है वहाँ प्लांचेस फूल वगैरह लगा दिया जाए कि जनता को अच्छा लगेगा देखने के लिए और टूरिस्टों को भी अच्छा लगेगा। दो लुटेरा एक औरत के गटे में से सोना के चेन नोच करके और उसे एक सोनार के पास गए बेचने के लिए। सोनार फौरन ये चेन को पहचान लिया कि उनका फिरिंदेन के गटे में से ये लोग नोचे हुए हैं। ये दोनों चोर के कहा गया आराम से बैठो। जब वो बैठा था सिपाही आया, सिपाही दोनों को गिरफ्तार कर ले गया है। कोविड-19 वेबसाइट पर खबर है कि दिnsdag जनवरी के 11 तारीख को 2267 जना के कोरोना टेस्ट किए तो इन लोगों में से 1062 जना बसमत हुए हैं। एक कोरोना पेशेंट के मौत हुआ है। अब कुल मिलाकर के 1199 जना मृत्यु हुए हैं। 68 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 4 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं और 6 जना अच्छा हो गए हैं। रात के वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड कुछ आवाज सुना कि बैंक के पिछवाड़े कुछ खड़बड़ हो रहा है। जब वो झांकने के लिए गया तो देखे वहाँ चोर है, तो उनको ऊपर गोली चलाया, उनका पाँव में गोली लगा और घायल हो गया। तो पता चला कि पिछवाड़े वो एक आम के पेड़ में जो पक्कल आम लदा है उसे चुरा रहा था। उनको तो अस्पताल में दाखिल कर दिए हैं और सिपाही सिक्योरिटी गार्ड के पिस्तौल बसलाख में ले लिया है। अब उनको सूख की जाती है। आज सवेरे एक मर्दाना अस्पताल गया। डॉक्टर से बोले कि उनका पेट में पीड़ा उठ रहा है। डॉक्टर ने अंदर सूख करके देख लिया कि यह कोकाइन बॉलोचस पेट में लीला हुआ है। सब कोकाइन बॉलोचस पेट में से निकाला और उनको सिपाही के हवाले कर दिया है। अभी मुझे एक ताज़ा खबर मिला है, वो एक मौत का खबर है। प्यारे सुनने वालों, डिस्ट्रिक्ट निकेरी के एक नमूना पॉलिटिकिस्ट, रईस ondernemer और ex-VHP असेंबली लियाकत महावत खान मंगलवार के सवेरे वफात हो गया है। वायलन मेस्टर जगन्नाथ लक्ष्मण के परियोद में
वो असेंबली लेता 1987 से लेकर 1991 तक और 1991 से लेकर 1996 तक। और भी कहा जाता है कि साल 2000 से लेकर 2005 तक वो असेंबली लेता पर चाहे हलूर के किसी और पॉलिटिकल पार्टी के। खेती बाड़ी के बारे में उनको बहुत जानकारी था। वो खुद ही रईस पेरेस सेरिन के एक नार था और एक्स प्रेसिडेंट रोनाल्ड फिनिशियन उनके बारे में बोले कि पार्लियामेंट में वो खुलासा और सच्चाई बात बोलते गया, जो उसको कहना था वो हर वक्त कहते गया। मैं ये रेडियो स्टेशन के बस्तूर और अनाउंसर्स की तरफ से रिश्तेदारों के कंट्रोल कर रहा हूँ, उनको तहजीज़ व तकफीन किया जाएगा शनिचर को। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। अमेरिका के रहने वाली लड़की वर्जीनिया जेफरी ब्रिट्स प्रिंस एंड्रू के ऊपर मुकदमा कर दिया है कि जब वो 17 बरस के थी तो ये अंग्रेज़ी प्रिंस उनको 3 दफ़ा सेक्सुअल मिसबिहेव किया है, वो भी मल्टी मिलियनेयर साकमान ज़ीदन डेलिक्वेंट जेफरी एप्स्टाइन के महल में। जेफरी के साथी जो है घिसलैन मैक्सवेल, उनको साल 2001 में फुसला करके वहाँ ले गई थी। मालूम हो कि अब ये लड़की अख्तंदार तक 38 बरस के हो गई है। और भी वैसे जेफरी एप्स्टाइन जो है, जो मल्टी मिलियनेयर है, 2019 में वो अपना सेल में फंसरी लगा करके आत्महत्या कर लिया है। ब्रिट्स प्रीमियर जॉनसन महीना मई 2020 में जब लॉकडाउन के वक़्त था तो उसने अपना घर के पिछवाड़े पार्टी दिया था, जहां तमाम मेहमान तर को ऊपर वहां पे मस्ती मौज किए हैं। जब यह बात बाहर खुलासा हुआ तब जनता के तरह सरकार के अंदर में अब इनका जीना हराम कर दिए हैं। तो जॉनसन अपना बचावट के लिए अब वो माफ़ी मांग लिया है। इंग्लैंड के अखबार गार्डियन में खबर है कि यूट्यूब में बहुत झूठी खबरें छापा जाता है। कोरोना वायरस के बारे में कुछ सच्चाई बात ना छापे हुए हैं, अंड बंड लिखे हुए हैं। अमेरिका के चुनावट के बारे में भी कहते हैं कि चुनाव तो ऐसे जीता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और चुनाव जो हार गया था जो बाइडन, वो स्टेमन के गिनती में चोरी करवा करके और जीता हुआ है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। मिडलबर्ग में एक फलस्तीनी यार 15 बरस के लौंडा के किसी ने छुरी से भोंक करके हत्या कर दिया है। सिपाही बोले कि वो 2 जना के खोज में हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस जब नीदरलैंड में फैल गए हैं तो GGD 800 जगह पे टेस्टन फॉर टूखांसलोकासी तैयार कर दिया है, जहां जनता अपने आप को कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। 17,000 पुलिस अखंतन को ट्रेनिंग मिला है स्ट्रॉम स्टोथ वापन्स के जरिए मुजरिम के जो गुस्सा है उसका ठंडा करने के लिए। 3 डजन से लेकर 4 डजन वापन्स 4 रात में आ गया है। Het MBO होकर onderwijs के स्कूल जल्दी में खोल देना चाहिएगा। स्टूडेंटन के कहना है कि बहुत दिन न स्टूडेंट जब करेंगे तो ये आस्ते आस्ते झकियाने लगेंगे। पढ़ाई के जो ये लोग के हौसला है तो ये हौसला में बहुत दखल हो जाएगा। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज का लतीफ़ा इस तरह से है। एगो सेक्रेटरी अपन डायरेक्टर से बोले, अरे डायरेक्टर देख, एक गोर में तू करिया रंग के जूता पहन ले, एक गोर में तू ब्राउन रंग के जूता पहन ले।
तो डायरेक्टर हुआ बोले हाँ ना, ऐसा ही एक पार जूता हमें घरे भी है। हम कब से सोचिला कि कहाँ कौन दुकान में भूल करके ऐसा जूता किन ली है। हाँ आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए।